जैसा कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है, तो अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। यहां पर 100 mm सैंड फिलिंग कर दिया, पीसीसी कर दिया, D1 सॉरी यहां पर D1 होना चाहिए था, D2 हो गया। तो ये जो रेक्टेंगुलर फुटिंग की जो हाइट है F1 के लिए और F2 के लिए क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर मैंने लिया हूं F1 के लिए और F2 के लिए हमने 150 mm लिया है। बाकी आपको पेडेस्टल कॉलम का निकालना है वैल्यू। तो यहां से जो टॉप ऑफ द फुटिंग के सरफेस से नेचुरल ग्राउंड लेवल तक हमारा होता है पेडेस्टल कॉलम। ये क्यों कैलकुलेट करते हैं इसका रीजन अभी आप जान लेंगे। यहां पर जो कैलकुलेशन पैटर्न इसका जो होगा, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है पेडेस्टल कॉलम हाइट की, एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल एक्सकेवेशन हाइट, एक्सकेवेशन जितना हमने करवा दिया, पहले हम क्या करेंगे, एक्सकेवेशन कर देंगे जो कि हमारा 2000 mm होगा। उसके बाद हम सैंड फिलिंग कर दिए हैं इसी एक्सकेवेशन पार्ट में। जैसे ही यहां पर एक्सकेवेशन में सैंड फिलिंग कर दिया है, इससे माइनस कर दिया हमने एक्सकेवेशन पार्ट से, और उसके बाद माइनस करेंगे पीसीसी की हाइट, और उसके बाद माइनस करेंगे फुटिंग कंक्रीट हाइट। तो आप यहां पर ये कंफ्यूज मत होइए कि इस पार्ट का अलग इस पार्ट का अलग, बिल्कुल भी नहीं। कास्टिंग हम एक ही बार कर रहे हैं आइसोलेटेड स्लोप फुटिंग को, लेकिन यहां पर जब हम माइनस करेंगे तो दोनों का डिस्टेंस ऐड करते हुए ही माइनस करेंगे। जैसा अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूं मैं, F1 फुटिंग है, F1 फुटिंग के लिए हम कैलकुलेट करेंगे किस तरह से, 2 मीटर जो कि एक्सकेवेशन की हमारी डेप्थ है, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर सैंड फिलिंग के लिए 0.1 मीटर, और साथ ही पीसीसी हमने जो किया है 0.1 मीटर। एज पर ड्राइंग, एज पर रिक्वायर्ड एरिया के हिसाब से हमें करवाना होता है। यहां पर 0.25 मीटर जो कि हमारा D1 डेप्थ है रेक्टेंगुलर पार्ट की, D2 डेप्थ के लिए 0.15 जो कि हमारा सेंटर लाइन लेआउट प्लान के ड्राइंग के अंदर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कितना डेप्थ D1 के लिए, D2 के लिए जो कि रेक्टेंगुलर, और स्लोप्ड फुटिंग के यानी कि ट्रेपेजॉइडल पार्ट के लिए हमारा कैलकुलेट करते हैं। यहां पर जब हम टोटल करेंगे इसका, जो कि 1.4 मीटर आ रहा है जो कि F1 फुटिंग के लिए। अब यहां पर F2 फुटिंग के लिए ही ऐसे ही करेंगे। यहां पर सिर्फ चेंजेस होंगे, 0.2 जो कि हमारा D1 के लिए है, 0.1 जो कि ट्रेपेजॉइडल पार्ट के लिए दिया गया है सेंटर लाइन लेआउट प्लान। जैसे इसको टोटल इसका निकालेंगे 1.5 मीटर हमारा जो है हाइट आ जाएगा पेडेस्टल कॉलम का। मतलब फुटिंग से नेचुरल ग्राउंड लेवल तक F1 के लिए क्या आएगा, ये डिस्टेंस F1 के लिए आएगा और F2 के लिए आएगा, जो कि हमारा टोटल F1 के लिए आया 1.4, 1.5 मीटर F2 के लिए है। अब यहां पर एक समझने की बात है, आप जब एक्सकेवेशन करवाओगे तो कितना करवाओगे, 2000 mm सभी एक्सकेवेशन के लिए, सभी फुटिंग के लिए करवाओगे। लेकिन यहां पर होगा क्या, आपका जो रेक्टेंगुलर पार्ट और जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट की हाइट ज्यादा होने की, जैसा F1 के केस में यहां पर 1.4 आ रहा है और F2 के केस में यहां पर 1.5 आ रहा है, तो जो डिस्टेंस हमारा कवर होगा ये यहां से यहां तक हमें कम डिस्टेंस लगेगा। लेकिन यहां पर हमारा मिस्टेक हो सकता है, क्या हो सकता है कि हम डायरेक्टली इसको ऊपर तक अगर हम किसी ने कास्ट करवा दिया तो फिर से हमें फोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कंक्रीट को फिल करवाने के लिए नेचुरल ग्राउंड लेवल ही हमारा मेन पॉइंट होगा जहां तक हमें कास्टिंग करवाना है, क्योंकि यहां से आपको बाद में नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा जो बिल्डिंग का आने वाले पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। ऐसे ही F2 के लिए जो ज्यादा डेप्थ इसका हाइट हो रहा है पेडेस्टल कॉलम के लिए। अब देखते हैं, जैसा कि यहां पर हमारा पेडेस्टल कॉलम 1.4 फॉर F1 और F2 आ गया है। अब इसका कैलकुलेशन पैटर्न देखेंगे एक्सेल शीट में किस तरह से करवाना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही हमारा कैलकुलेशन पैटर्न कुछ चेंजेस होता जा रहा है। जैसे कि मैंने इससे पहले सेंटर लाइन लेआउट प्लान में आपको रीड करवा दिया था, F1 C1 कॉलम कितने हैं और F2 C2 C1 और F2 C2 कॉलम कितने हैं, ये हमने टोटल कैलकुलेट कर निकाला था। इस टेबल के अंदर पेडेस्टल कॉलम कंक्रीट का M25 ग्रेड के लिए हमें कैलकुलेट करना है पेडेस्टल कॉलम की हाइट, कितने हमारा डेप्थ होगा उसका, यानी कि टॉप ऑफ द सरफेस फुटिंग के और बॉट यानी कि नेचुरल ग्राउंड लेवल तक कितना हमें हाइट मिलेगा।
ये कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू। यहां पर जैसे कि F1C1 कॉलम, पहले एक बार चेक करिए बिल्कुल यही है या नहीं है। C1 के लिए F1 फुटिंग के अंदर C1 कॉलम है, और अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए क्योंकि यहां पर कॉलम C1 F1 में भी है और F2 में भी है। जैसे यहां पर F2 फुटिंग है और यहां पर F2 फुटिंग है, जो कि C2 कॉलम इसमें भी है और C1 कॉलम इसमें भी है। तो यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स में C1 F1C1 14, F2C2 C1 8 और F2C2 2 है। लेंथ के केस में हम जो कि हमारा 0.25, 0.25, 0.25 सभी के लिए सेम होगा। कैसे होगा? लेंथ हमारा जो कि कॉलम की लेंथ ले रहे हैं अभी यहां पर, अब यहां पर जो लेंगे कॉलम की लेंथ लेंगे। सपोज करो C2 कॉलम की अगर लेंथ हमारी विड्थ अगर अलग होती तो यहां कैलकुलेशन अलग हो जाता। यहां पर C1 कॉलम के लिए और C2 कॉलम के लिए जो साइजेस दिए गए हैं वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हम यहां पर सेम ले रहे हैं। लेंथ और विड्थ के केस में सेम आ रहे हैं, जैसे 0.25, 0.4 हमारा विड्थ आ गया है। अब यहां पर जो हमने कैलकुलेट की थी हाइट F1 के लिए और F2 के लिए, ये यहां पर है F2 फुटिंग। अब जैसे पिछली वीडियो में आपको समझना ये है, यहां पर F1 फुटिंग और F2 फुटिंग के अंदर जो हाइट निकल रही है, F1C1 कॉलम अगर होगा तब भी हम 1.4 लेंगे, F2C2 लेंगे C2, और F2C1 अगर रहेगा 1.5 लेंगे। मतलब कहने का मतलब यह है जहां पर F1 फुटिंग रहेगी, फुटिंग सिर्फ और सिर्फ फुटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करिए, वहां पर 1.4 मीटर हाइट लेंगे, और जहां पर F2 फुटिंग होगी वहां पर 1.5 मीटर हमारा हाइट होगा। टोटल करेंगे, ये नंबर ऑफ टाइम हमने किया है। डायरेक्ट इसको अब करते हैं एक्सेल पर, और यहां पर मैंने इससे पहले भी समझा दिया था कि अल्ट प्लस एंटर करेंगे, इस तरह से वैल्यू हमारा पुटअप करने के बाद ऑटोमेटिक एक्सेल कैलकुलेट करके वैल्यूज दे देता है। और यहां पर मर्ज एंड सेंटर करने के बाद हमारा नंबर ऑफ सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं यूनिट सेल में, जो कि एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने जो देखा है इसको डायरेक्ट अब एक्सेल पर जाकर देखते हैं कि क्या यही हमें कैलकुलेट करना है